हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई वगैरह। आज हमारा जो क्वेश्चन सेट है फिर से पोषण स्वास्थ्य का है और ये दूसरा सेट है इसका, देख सकते हो नंबर। ठीक है। और कल हमारी सीडीपी की रही थी, वापस से रिपीट हमारी अब सेकंड क्लास हो रही है पोषण स्वास्थ्य की, जिसमें हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं कि आयोडीन आयोडीन युक्त नमक को की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है। ठीक है, आयोडीन नमक हमारे मानव शरीर में क्या भूमिका निभाता है, तो वो हो जाता है आपका थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। थायराइड ग्रंथि को जो ज़रूरत होती है हार्मोन्स की, उसको नियमित करता है ये। इसके बाद आता है आपका लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस के उपद्वीप किस में पाए जाते हैं, तो सबको पता है ये किस में, अग्नाशय में आपके पाया जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये भी सबको पता है कि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप किसे कहोगे, यकृत को कहोगे। ठीक है, यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि भी है, लेकिन थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाएगी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों ही है, दोनों मिश्रित, यानी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपकी पैनक्रिया, यानी आपका अग्नाशय। ठीक है, पांचवे का आपका बी आ जाएगा। इसके बाद आती है आपकी छठवा, डायबिटीज़ इंसिपिड्स रोग क्या है। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग क्या है, तो इंसुलिन की कमी को ही डायबिटीज़ इंसिपिड्स रोग कहा जाता है। ठीक है। सातवां है आपका रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित होते हैं। रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह से उपस्थित होते हैं, तो इसका डी आ जाएगा सभी तरीके से। सभी तरीके इसमें से आपका डिनर आ जाएगा, मोनोमर आ जाएगा, पॉलीमर आ जाएगा, सभी तरह से होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे हम आपका आठवां, मनुष्यों में त्वचा का रंग नियंत्रित होता है। मनुष्यों में त्वचा का रंग नियंत्रित होता है, तो वो होता है पॉलीजीन्स द्वारा। ठीक है, पॉलीजीन्स द्वारा। इसमें नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं, सी ऊपर चला गया, डी बी नीचे आ गया, बट पॉलीजीन्स याद रखना आप तो कि पॉलीजीन्स के द्वारा त्वचा में रंगों का रंग जो है नियंत्रित होता है। ठीक है, ये क्या है आपकी जीन्स के द्वारा है। और वैसे अगर आपसे पिगमेंट पूछे तो कौन सा है, मेलानिन होता है। मेलानिन आपके त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है, और लेकिन अगर जीन्स पूछे तो फिर ये कौन सा है, पॉलीजीन्स होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नाइन्थ, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो नाइन्थ का क्या हो जाएगा आपका, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद डायबिटीज़ मधुमेह का क्या कारण होता है। 10वें का क्या हो जाएगा आपका, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ रोग हो जाता है। इसके बाद मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर इसमें पीनियल ग्लैंड भी होता तो फिर हम किसको बोलते, पीनियल ग्लैंड को सबसे छोटा बोलते। इसके बाद आती है आपकी शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद 13 का क्या हो जाएगा, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है। इंसुलिन इंसुलिन कहाँ से निकलता है, आपकी पैंक्रियाज से, अग्नाशय से। ठीक है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्रावित करते हैं स्थित होते हैं, अभी पढ़ा था हमने, अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज में। ठीक है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपकी अग्नाशय। कौन सी, अग्नाशय। ठीक है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन यानी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और रुधिर दबाव बढ़ जाता है, कौन सी के कारण, तो 16वें का आ जाएगा आपका बी, एड्रिनल ग्लैंड। ये होती है ना डर, भय, गुस्सा, ये सब के लिए जिम्मेदार होती है। जब गुस्सा आती है, जब डर जाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे दिल की धड़कनें बन जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है, अगेन वही आ जाएगा आपका ए, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि है ना, एड्रिनल ग्लैंड होती है, जिससे एड्रिनलिन आपका हार्मोन स्रावित होता है, जो गुस्सा, क्रोध, भय, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब आ जाएगा आपका 18वें का
ब्रेस्ट में कौन सा, एक सेकेंड क्वेश्चन मैं पढ़ लूँ ज़रा, ये क्या बोलना चाह रहा, कट गया थोड़ा सा, तो एक सेकेंड। हाँ, टेस्टिस है, आई थिंक ये टेस्टिस लिखा हुआ है। क्या है जो आपका टेस्टिस होता है ना पुरुषों में, टेस्टिस, ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, टेस्टिस। तो टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है इसमें से, ठीक है। अब देखेंगे हम नाइन्थ में क्या बोल रहा है, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के उपापचय को कौन नियंत्रित करता है, तो आपका शर्करा। कौन करता है, शर्करा। नेक्स्ट है आपका, फलों को पकाने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है इसको, ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा, ऑक्सिन के छिड़काव के द्वारा। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, मतलब फल पकने से पहले ही गिर कर टूट गए तो फिर क्या करेंगे, ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा इसको हानि होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 21वें का, जैविक रंजक, बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनसे मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो वो होता है आपका मेलेनिन। अपन ने अभी मैंने समझाया था आपको, त्वचा का रंग इसके द्वारा है ना, और आपके उसके जीन से कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा था उसको, जीन से कौन सा होता है, यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए यहीं पर है, कहाँ गया जीन्स, हाँ ये पॉलीजीन्स के द्वारा, ठीक है। जीन्स कौन सा, पॉलीजीन्स, और रंजक कौन सा है आपका, मेलेनिन। हमारा क्वेश्चन ही घूम गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा। हार्मोन एड्रीनलिन क्या करता है, ये देखो, हार्मोन एड्रीनलिन क्या करता है, तो इसके लिए अपन ने अभी मैंने बोला था, ये गुस्सा, भय, क्रोध, इन चीज़ों के लिए होता है। तो 22वें का क्या हो जाएगा, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है या तनाव के स्तर पर समंजन में शरीर में सहायता करता है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी आपकी कौन सी, 23वें का सी, अग्नाशय, ओके। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है, किस में होता है संश्लेषित ये, तो ये हो जाएगा आपका 24वें का ए, वृषण में, टेस्टिस में। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा अगला पेज आ गया, एक सेकंड इसको सीधा कर लूँ मैं, ये दिक्कत दे रहा है, चलो हो गया है सही। निम्नलिखित रसायनों में से किसका फल पक्कन हेतु उपयोग किया जाता है, फल पकाना होगा तो फल पक्कन, कुछ वर्ड उन्होंने यूज़ करा है इसके लिए, तो इसमें से क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, इसको देख लेते हैं, इसका क्या आ जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, एथेनॉल। इसके बाद अग्नाशय किससे स्रावित होता है, आपका अग्नाशय किससे स्रावित होता है, किसे स्रावित करता है, सॉरी, ये इंसुलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27वें का, कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण जो होता है उसे कहा जाता है पंचा, क्या बोलते हैं, पंचा। ये नया वर्ड है, अभी तक हम सुनते आ रहे थे अवटू होता है या क्रिटिनिज्म होता है, लेकिन एक नया यहाँ पे समझ में आया है कि पंचा भी एक है, जैसे पंचा होता है जो आयोडीन की कमी से संबंधित होता है, ये इन्हीं के नाम है, अवटू और ये चीज़ें हैं, इनको पंचा भी कहा जाता है, कई जगह पंचक भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सिन कौन सा है, तो वो है आपका 2D, ठीक है। अब आता है आपका ACTH हार्मोन स्रावित करता है, ACTH हार्मोन क्या स्रावित करता है, तो आपका 29 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है आपका ACTH, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, डायबिटीज़ मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त, क्या निकालना होता है, रुधिर से अतिरिक्त क्या निकालना होता है उसको, इसमें आ जाएगा आपका बी, ग्लूकोज। इसके बाद मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य
आपका क्या होता है, वो रहता है आपका सी, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। इसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित किया जाता है? 32 का आपका आ जाएगा डी, अबडू ग्रंथि से, अबडू या थायराइड ग्रंथि से। इसके बाद जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। मेरी नाक से तो बहुत होता है जिसमें ठीक है, जैसे ही रोऊंगी तो आंसू बाद में आएगी, मेरा नाक में से पहले गंगा जमुना बहेगी। और वो किस कारण से होता है? आपके अनुकारी ग्रंथि के कारण। कौन सी? अनुकारी ग्रंथि के कारण। ओके। इसके बाद स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है। स्राव ग्रंथि कहाँ विद्यमान होती है? तो ये होती है आपकी सी, बक्कल कोटरन में। ठीक है, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है बक्कल कोटरन में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों का स्राव करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्राव करती है? तो वो आ जाएगा आपका 35 का डी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। इसके बाद प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपका ऑक्सिन के द्वारा। किसके? ऑक्सिन के द्वारा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका 37 का सी, आपके स्तन ग्रंथि से। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है या सीक्रेट करता है या स्रावित करता है? तो वो आ जाएगा आपका ए और बी दोनों। इंसुलिन भी करता है, पाचक रस भी करता है आपका। ठीक है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो आपका इसका क्या आंसर आ जाएगा? बी, पैनक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, इसकी खराबी से मधुमेह रोग या डायबिटीज़ हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो ये आपके गले में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 41 का क्या है आपका? अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रिया में पाए जाते हैं। अब आता है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा अंग है जो कि ग्रंथि नहीं है? क्या अधिवृक्क नहीं है? एड्रिनल बिल्कुल है। जिगर है कि नहीं है? यकृत यानी बिल्कुल है। पीयूष ग्रंथि क्या ये ग्रंथि नहीं है? है। आप पित्ताशय जरूर आपकी ग्रंथि नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, पित्ताशय। 42 का क्या आ जाएगा? डी। अब आएगा हम 43 पे आते हैं। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? तो किसको मिला था इसके लिए? आपके 43 का क्या आ जाएगा? ए, वेंटिक ने। ठीक है, वेंटिक ने, आपके फ्रेडरिक बेंटिक ने क्या किया था? इंसुलिन की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अगली बार 44 का क्या आ जाएगा आपके? गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या क्या शामिल होता है? तो 44 का क्या आ जाएगा आपका? सी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही इसमें जो कि जो हमारे अंडाणु होते हैं उनका अंडोत्सर्ग होने से रोकते हैं। ठीक है, इसके कारण गर्भ नहीं ठहर पाता। अगला देखेंगे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो 45 है ना। 45 का क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा आपका भैमोसिन। भैमोसिन तो और पहली बार सुन रही हूँ मैं, हार्मोन भैमोसिन। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा आपका थायरोक्सिन निकलता है थायराइड ग्रंथि से, आपका कैल्सिटोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन भी निकलता है। ठीक है, हैरोसिन नहीं निकलता है भैमोसिन नहीं निकलता है ओनली। इसके बाद 46 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? क्या होता है? ज़्यादा उपस्थिति हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है। हाँ, तो कहाँ तक देखा था हमने? सॉरी, डिस्टर्बेंस आ गई थी। ठीक है, इसमें इनके बताया था निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर की, ये देख लिया था हमने, होता है किसकी उपस्थिति से हो जाता है? आपकी ग्लूकोज की उपस्थिति से मधुमेह हो जाता है। इसके बाद मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है।
जो एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती है वो क्या हो जाएगा आपका बी अग्नाशय पाचक ग्रंथि। ठीक है, जो अग्नाशय है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आपके पाचक एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती हैं। 48 में क्या होगा आपके मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सी है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या पीयूष ग्रंथि। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका 48 का हो जाएगा आपका यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं माना जाता इसको। ठीक है, अब देखेंगे आपकी मनुष्य के नवजात शिशु की स्तन ग्रंथि निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो आपके विकास एवं आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति, निंद्रा या विकास के लिए पोषण। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? बहुत सारे हैं इसमें से जो सही लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका 49 का बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, सही बात है। विकास के लिए पोषण भी होता है, ये भी सही बात है। लेकिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो अदर कहीं से नहीं मिल सकता वो यहाँ से मिल सकता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 50 का। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्रावित नहीं होता है वो कौन सा है? थायराइड होता है क्या, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रिन और सोमेटोस्टेटिन। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं होता है? तो 50 का क्या हो जाएगा आपका सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो नहीं स्रावित होता है। बाकी आपके सारे स्रावित होते हैं। TSH भी होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, वेसोप्रेसिन भी होता है। ठीक है, TSH और आपका प्रोलैक्टिन ये आपके अग्र पीयूष से होते हैं। बाकी वेसोप्रिन जो होता है और ऑक्सीटोसिन होता है पश्च पीयूष से स्रावित होते हैं। ठीक है, उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? फ़ारेनहाइट में बताना है। तो कौन सा होगा आपका, कितना माना जाएगा आपका 51 का C 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ब्रेथ रोग, ठीक है, थायराइड में वृद्धि के कारण के अतिस्राव के कारण होता है। ठीक है, ब्रेथ रोग होता है एक थायराइड में वृद्धि के कारण अतिस्राव के कारण होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? आपका थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन। ओके, इसके अतिस्राव के कारण ब्रेथ रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज ही पे जाना पड़ेगा हमको। पौधे किस हार्मोन के संचार ना होने के कारण सूख जाते हैं? पौधों में किस चीज़ का संचार ना हो तो वह सूख जाते हैं। तो 53 का क्या हो जाएगा आपका डी, ऑक्सिन। ओके, इसके बाद वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है? 54 का क्या हो जाएगा आपके बी, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोध के रूप में वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन क्या करते हैं? कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। वृद्धि हार्मोन अगर अधिक स्रावित हुआ तो इंसान जायंट हो जाएगा, और अगर कम स्रावित हुआ तो क्या हो जाएगा आपके बौना भी रह जाएगा। ठीक है, वृद्धि हार्मोन के कारण ये 2 काम हो सकते हैं। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पौधों में बौनापन किस कारण से होता है? तो 55 का आपका हो जाएगा सी, जिबरेलिन्स अम्ल के कारण जो पौधे हैं वो बौने रह जाते हैं। ओके, 56 का क्या हो जाएगा? पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? पौधों में सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? तो 56 का हो जाएगा IAA। क्या हो जाएगा? IAA। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन नहीं है? जानवरों में कौन सा जो वृद्धि हार्मोन है वो नहीं पाया जाता, वो ऑक्सिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? किसकी कोशिकाओं की जांच कराने से पता चल सकता है कि वृद्धि जो है रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ गया है? किसके द्वारा पता चलता है? आपके अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थितियों में बदलाव लाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 59 का आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। अब देखेंगे अग्नाशयी रस में मौजूद एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशयी रस में मौजूद एसिड में परिवर्तन करता है एंजाइम प्रोटीन को अमीनो
एमिनो किसमें 60 का क्या हो जाएगा इसमें ए ट्रिप्सिन। पहले क्वेश्चन समझो, थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, मतलब गड़बड़ से मतलब है थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज अजीब लग रही है, थोड़ा सा समझते हैं। अग्नाशयी रस में मौजूद एसिड में, अग्नाशयी रस में मौजूद एसिड कोई होता है, अग्नाशयी रस में मौजूद एसिड में परिवर्तित करता है। एसिड में कोई चीज़ है जो परिवर्तित करती है, अग्नाशयी रस में मौजूद एसिड में परिवर्तित करता है एंजाइम प्रोटीन को एमिनो ट्रिप्सिन। अब मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। इसमें शायद ये बोलना चाह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। ठीक है, किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में। कौन बदलता है, ये आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन बदल देता है। इसके बाद जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतस्थ ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है, 61 का क्या हो जाएगा आपका, श्लेष्मा। अंतस्थ ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके बाद एक लंब संकर टी पौधे में स्वपरागण कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है 62 का क्या आ जाएगा इसमें, बी पृथक्करण का नियम। क्या आ जाएगा, पृथक्करण का नियम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अनुवांशिकी यांत्रिकी। अनुवांशिकी यांत्रिकी आपका एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है, एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है, जंपिंग जीन्स को अब क्या कहा जाता है, 64 का क्या हो जाएगा आपका, डी ट्रांसपोशंस। क्या कहा जाएगा, ट्रांसपोशंस। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण जनक की संतान में किसके द्वारा जाते हैं, अनुवांशिक लक्षण जनक की संतान में किसके द्वारा जाते हैं, तो वो जाते हैं आपके 65 का क्या हो जाएगा, सी जीन्स के द्वारा। ठीक है, अनुवांशिक लक्षण कौन डिसाइड करता है, जीन्स। इसके बाद जैव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं, तो 66 का क्या हो जाएगा आपके, बी विश्व वातावरण दिवस। ठीक है, विश्व वातावरण दिवस को 5 जून के रूप में मनाते हैं। एक जीव जिसमें 2 समरूपी अनुवांशिक कारकों का जोड़ा है कहलाता है, क्या कहलाएगा वो, 67 का आपके सी समयुग्मजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है, इसका प्रबल प्रमाण क्या है, 68 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 68 का आपका बी हो जाएगा, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होना। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होना। 68 का बी हो जाएगा आपका आंसर सही। ठीक है, अब 69 का देखेंगे, बायोम है। बायोम क्या होता है, बायोम में हो जाएगा आपका पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। बी हो जाएगा जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करे। सी स्थलीय वनस्पति या डी सागरीय वनस्पति। तो वायोम क्या होता है, 69 का हो जाएगा आपका ए पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, वायोम बोलते हैं। इसके बाद है आपका 70, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को जीवमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, जीवमंडल कहते हैं। इसके बाद देखेंगे अपन ऊर्जा, एनर्जी का पिरामिड होता है। एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, तो 71 का अपन देखेंगे, सदैव सीधा, सदैव उल्टा, सीधा व उल्टा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसा होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 71 का ए सदैव सीधा होता है। पिरामिड होता है ना आपका ऐसा, है ना, यहाँ पे नीचे आपके जो जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आ जाएगा, फिर आपका प्रोटीन आ जाएगा, सॉरी नीचे कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ जाएगा, ऊपर आपके वेजिटेबल्स और फिर आपके वसा की चीज़ें, इस तरीके से आपका पिरामिड बनता है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि, मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों रहे, क्योंकि
उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, उन्होंने F3 का अध्ययन किया या उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद 73 का देखेंगे, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जीन म्यूटेशन किसमें उत्पन्न होता है? डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। क्या होता है? डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, संसार में मानव जनसंख्या में निर्धारण का अनुपात है पुरुषों तथा स्त्रियों के XX और YY लिंग। तो कितना हो जाएगा आपका 74 का 1:1 में, 1:1 में। ठीक है। 75 का देखेंगे, किसी जीव के लक्षण लिंग सहलग्न कहलाते हैं। किसी जीव के लक्षण लिंग सहलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है। कौन होता है? जब उसके जीन का वाहक X गुणसूत्र, नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र, X अथवा Y दोनों का गुणसूत्र या विशेष ऑटोसोम। इसमें से क्या हो जाएगा आपका? B नर तथा मादा का X अथवा Y क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम 76 में क्या आएगा आपके। 76 क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है। किसी परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि उसकी पिता अथवा माता पिता वर्णांध है और माता वाहक है, अगर ये है कंडीशन, तो उस स्थिति में नारी भी वर्णांध हो सकती है। अगला देखेंगे 77, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया था। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? तो वो बताया था आपके हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने प्रथम जेनेटिक कोड बताया था। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। अगला है आपका, हमें पेन दो। ओहो, क्वेश्चन लास्ट पेज में ही रह गया है। का भैया क्वेश्चन था, डीएनए की संरचना के लिए वकार प्रदान किया। डीएनए की संरचना के लिए वकार किसने प्रदान किया? वो हो जाएगा आपका पाश्चर को, या वॉटसन एंड क्रिक, या हरगोविंद खुराना, या जंकोब तथा मोनार्ड ने। तो क्या हो जाएगा आपका 78 का? इसका हो जाएगा वॉटसन एवं क्रिक ने। ठीक है। इन्होंने डीएनए का मॉडल भी प्रस्तुत किया। नेक्स्ट 79 का, लाल फूलों का संकरण सफेद रंग के फूलों के साथ करवाने से कत्थई रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि, तो 79 का क्या हो जाएगा आपका? B अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, पूर्ण प्रभाव नहीं हुआ। आधे क्योंकि सफेद थे, आधे लाल थे। ठीक है। इसके बाद जीन में होता है, जीन में क्या पाया जाता है? तो जीन में आपके पाया जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यही पाए जाते हैं जीन में। ठीक है। इसके बाद हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कब हुआ था आपके? अनुवांशिक कोड की खोज में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब नहीं, क्यों पूछा है, क्यों प्राप्त हुआ था। ठीक है। अनुवांशिक कोड की खोज में। इसके बाद सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो कहाँ पे है ये? आपके हैदराबाद में। ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? आपके हैदराबाद में। इसके बाद 83 कहाँ होगा? एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? एकल स्टैंडर्ड डीएनए वाले अणु कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके D174 बैक्टीरियोफेज में। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका 84, अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें होता है। तो 84 का क्या हो जाएगा? डीएनए में होता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन आपके डीएनए में होता है। इसके बाद निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? कौन सी जांच से बच्चे के पिता का पता चलता है? तो किससे होता है ये? 85 का cDNA एंड फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा सकते हैं बच्चे का पिता कौन है। इसके बाद ग्रे मैटर में होता है। ग्रे मैटर में क्या होता है? इसमें आ जाएगा आपका काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय ग्रे मैटर में होता है।
इसके बाद हम देखेंगे जीन का आकार होता है। जीन का आकार कैसा होता है? नियमित आकार का, सर्पाकार के, और अनियमित आकार के या त्रिशंकु आकार के। तो इनमें से कौन सा रहेगा? 87 का बी, सर्पाकार के। ठीक है, जीन आपने देखे होंगे इस तरह से कुछ रहता है, ऐसी ऐसी संरचना उसकी होती है। ठीक है, इसके बाद प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, तो ये क्या था आपका? सी, तंबाकू। ठीक है, नेक्स्ट है गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्रों में क्या होता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और अहिस्टोनी प्रोटीन। इसके बाद 90 का देखेंगे, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपके लैंगिक जनन पर। 91 का है, गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो 92 का हो जाएगा कोडॉन। क्या होता है? कोडॉन। कोडकरण में कोडॉन। समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संकरण होता है। तो 93 का क्या हो जाएगा आपके? परीक्षार्थी संकरण। परीक्षार्थी संकरण। इसके बाद डीएनए में होती है। डीएनए में क्या होती है? तो पेंटोज शर्करा होती है डीएनए में। ठीक है, कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज। ओके, इसके बाद आएगा आपका पद जीन किसने बनाया था? पद जीन किसने बनाया था? तो 95 का हो जाएगा आपका भी, जोहानसन ने पद जीन बनाया था। जोहानसन ने। 96 का है कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये आ जाएगा आपका 96 का ए, आपके वॉटसन एंड क्रिक का। मोस्टली डीएनए की जब भी बात आती है उसका वॉटसन एंड क्रिक ही रहता है, इन्होंने मॉडल दिया था क्योंकि इसका। 97 में देखेंगे आपका, भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ पर है? अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंट, तो कहाँ पर है ये? 97 का आपके हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो 98 का क्या हो जाएगा आपका? बहुप्रभावी कहा जाएगा। ठीक है, एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति करता है तो इसे बहुप्रभावी कहा जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि शरीर युग्मों में नहीं पाए जाते। शरीर युग्मों में क्या नहीं पाए जाते हैं? क्या नहीं, शरीर युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, तो किस में नहीं पाए जाते हैं? युग्मकों में। किस में? युग्मकों में। 99 का सी। नेक्स्ट देखेंगे, या लास्ट कह लीजिए, बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनि तरंगों द्वारा अधिक प्रमाणिक वरीय होती है। मतलब क्यों प्रमाणिक मानते हैं लिंग निर्धारण में? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का सी, एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है। कैसा है? एक्सरे जो है पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। तो ज़्यादातर क्या है, एक्सरे बिल्कुल अंदर तक जाती है उसकी रेस, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई लिंग निर्धारण की जांच होनी है तो वो तरंगों की तुलना में तरंगों द्वारा ज़्यादा बेनिफिट रहता है उसमें। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड और मानव अंग से रिलेटेड। तो कुछ साइंस के भी इसमें क्वेश्चन थे, क्योंकि व्यापम का भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है आपका, तो इस वजह से इसको भी थोड़ी बहुत मात्रा में ऐड किया हुआ है। तो पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही कह लीजिए। अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, क्योंकि फ़ायदा ऐसा हो सकता है कि अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए तो आप प्रिपेयर रहो, वेल प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास हम फिर से देखेंगे कौन सी हमारी योजनाओं की नेक्स्ट क्लास योजनाओं की रहेगी, तो उसको भी अटेंड करना मत भूलना। और इस क्लास में अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर
और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना, है ना। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि जिसको सिलेक्शन चाहिए तो बिना सब्सक्राइब किए तो रहेगा नहीं वो, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और नई कोई सी क्लास में हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।